नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मिथिला की धरती आस्था, संस्कृति और परंपराओं की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कहा जाता है कि यही वह पावन भूमि है जहां राजा जनक को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। इसके पीछे की कहानी है और पुनरौधा धाम को लेकर क्या मान्यता है, समझते हैं। प्राचीन मिथिला और वर्तमान बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनरौधा धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक ने जब भूमि जोतते हुए हल चलाया तभी सोने के घड़े में सीता जी प्रकट हुई। इसी पवित्र घटना के कारण यह स्थान यहाँ आने वाले लोगों के लिए अत्यंत श्रद्धेय बन गया। मंदिर को लेकर पुजारी कहते हैं, जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे उस समय इस राज्य का नाम मिथिला राज्य जानते थे लोग। आज भी मिथिला मिथिलांचल कहते हैं, लेकिन मिथिला से कटकर नेपाल बिहार अभी बन गया है। राजा जनक जी के राज्य से मिथिला राज था। राजा दशरथ जी के राज्य से अयोध्या राज जाने जाते थे। राजा रावण के राज्य से लंका राज जाने जाते थे। किष्किंधा राज जो है बाली के राज्य से जाने जाते। ऐसे ऐसे राज उस समय बटा हुआ था। उस समय राजतंत्र था, राजा बनते थे, उनके बाद उनका पुत्र और परपौत्र यानी वंशावली चलता था। अभी हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं। तब बंद कर दो 1 मिनट। अभी हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं। राजा जनक जी जिस समय राजा थे उस समय त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग में शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बाणासुर, परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, बुलाए, जिसमें 2 ही शिष्य उपस्थित हो पाए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। इस पर शिव जी ने, शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर जनक जी महाराज को एक धनुष देकर पुरस्कृत किए, जो धनुष श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े हुए थे। रावण ये देखकर बड़ा दुखी हो गया कि हमने अपना 10 सिर काटकर शिव जी की पूजा करते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। चलिए इसका बदला जो है हम राजा जनक से लेंगे। ईर्ष्या बना लिए इसको। राजा रावण अपने लंका वापस गए, राजा जनक जी अपने मिथिला वापस आए। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। कोई थोड़ा ढंग से लेते हैं, कोई थोड़ा अन्यायी ढंग से लेते हैं। राजा रावण अन्यायी ढंग से लिया करते थे। जो लंका में वास करने वाले लोग थे, साधु संत थे, असहाय लोग थे, गांव कस्बे में रहने वाले, जो कुछ भी रकम देने के लिए सरकार को सक्षम नहीं है, वैसे लोगों से शरीर से रक्त निकालते थे। वो रक्त निकाल कर घड़ा कहिए, कलश कहिए, मटका कहिए, उसमें वो जमा होता था। जमा करते करते जब रक्त से घड़ा भर गया तो तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देखकर रावण ने बड़ा हर्षित यानी बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार ये खुश होने की बात नहीं है, श्रापित घड़ा है। रावण ने पूछा क्या श्रापित है? कहे कि जिन जिन लोगों के शरीर से हम रक्त निकाले हैं वो आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। राजा रावण ने सोचे कि साधु संतों की, असहाय लोगों की वाणी खाली नहीं जाएगी, अवश्य हमें भुगतना पड़ेगा। राजा रावण पंडित नहीं थे, वो महापंडित थे, विद्वानों में महाविद्वान थे, बलि में महाबली थे, हर चीज़ में उनको महा लगा हुआ है। तो उन्होंने सोचे कि अच्छा मौका आ गया है, अगर राजा जनक के राज्य में इस रक्त भरा घड़ा को गड़वा देंगे तो वो नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे और देख भी लेंगे। उन्होंने जगह का चुनाव किया कि किसको कहाँ पर हम रखवावे राजा जनक के राज में। ये जगह जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर जो हम लोग खड़े हैं, ये जगह उस समय त्रेता युग में पुण्यारण्य जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल होता है, यानी पुण्य का ही जंगल था। इस जंगल में पौंडरिक नाम के ऋषि उस समय भजन करते थे। हमारे मिथिला में कोई भी पर्व त्यौहार होता है, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, एकादशी कीजिए, तो शास्त्र के मुताबिक हमारे यहाँ जो है कोई गाय दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई वस्त्र दान करता
कोई अन्नदान किया, जिसके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है वो जो है कम से कम 250 ग्राम चावल 2-4 रुपया उस पर रख कर सारे परिवार उसको छू लेते हैं और ब्राह्मण को दान के रूप में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुण्यारण्य सितारा पुण्यारण्य बनजंगल जो ये था, इसमें पौंड्रिक ऋषि जो रहते थे, राजा जनक जी ने सोचे कि हमारे मिथिला का पुण्यारण्य जगह पुण्य का जगह माना गया है, ये ही जगह पौंड्रिक ऋषि को दान दे दिए। राजा रावण ने सोचे कि पुण्यारण्य बनजंगल पुण्य का जगह है, अगर वहाँ पर इस घड़ा को गड़वा देते हैं तो वहाँ का पुण्य छिन्न होगा, नाश होगा, और नाश होने का समय नज़दीक आ जाएगा जो हम देख लेंगे। ये सोचकर आप गए होइएगा या जाइएगा, सीता कुंड है पीछे, वहाँ पर कथा के मुताबिक उस समय समतल भूमि था, कोई हम भी देखे हुए नहीं है। वहाँ पर उस घड़ा को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गया। मिथिला के सारे प्रजा एकत्र होकर राजा जनक जी के दरबार पहुँचे और जो विनती प्रार्थना किए कि सरकार अपने मिथिला में इतना भीषण अकाल पड़ा हुआ है, इसको मिटाने के लिए कोई उपाय ढूंढिए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। राजा जनक जी ने भी परेशान थे। उन्होंने जनता के इतना पहुंचने पर उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि आप लोग अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा बताइए कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, हम लोगों में क्या कमी है, इसके लिए हम क्या करें। ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आ रहा है। राजा जनक जी ने कहे कि सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे। विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला राज्य की चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये लगभग मध्य भाग बीच माना गया है। उसमें आया कि पुण्यारण्य बनजंगल में हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आ रहा है। राजा जनक जी ने कहे कि पुण्यारण्य बनजंगल हमने सूर्य ग्रहण के अवसर पर पौंड्रिक ऋषि को दान दे दिए हुए हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग हो गया, वहाँ हम हल कैसे चलावेंगे। कुछ साधु संतों ने सलाह दी कि चलकर पौंड्रिक ऋषि से सलाह लिया जाए, प्रमाण में ऐसा ही आ रहा है। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए, पौंड्रिक ऋषि से मिले, सारी समस्या अपना बताए। पौंड्रिक ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप स्वतंत्र हैं, हल चला सकते हैं। जब इनको अनुमति मिल गया तो फिर से वापस जनकपुर गए और हल चलाने की तैयारी करके वहाँ से जो है चले। विष्णु पुराण के अनुसार जब हल चलाने के लिए चले तो उनके साथ 88,000 साधु संत प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं बारिश के लिए। बाजार में एक मंदिर है सीतामढ़ी में जिसका नाम अभी जानकी स्थान से प्रसिद्ध है। वहाँ पर उन्होंने 88,000 लोगों को रात्रि विश्राम रुकने का जगह बनाया। घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं, घास फूस के घर बनाए वहाँ पर। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, पूर्व नाम उसका पहले का नाम था बैरिया, बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था, अभी वो हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ पर उन्होंने जाकर हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना किए और वहीं से हल चलाना शुरू किए। हल चलाते हुए जब पीछे सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था रक्त भरा, वो हल से टकराने पर फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 बच्ची सिंहासन सहित विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बीच वाली जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। राजा जनक जी सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये पौंड्रिक ऋषि का हुआ। उन्होंने उस बच्ची को गोद उठा करके और पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए। कहे कि इस पर आपका अधिकार बनता है। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करें। फिर से जनक जी महाराज के गोद में डाल दिए उस बच्ची को और पौंड्रिक ऋषि नाम रख दिए यहाँ पर जनक पुत्री जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। वर्षा से बचने के लिए
जानकी स्थान मंदिर जहाँ पर है, जहाँ पर घास फूस के मड़ई बनाए हुए थे वो जाकर रुक गए वहाँ। वर्षा जो है 6 दिन तक होते रह गया। हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है। और नामाकरण, नाम जो हम लोग रखते हैं, राम श्याम जो भी रखे, वो छठी के रोज ही रखा जाता है। तो वहाँ उनका छठी मनाया गया और नामाकरण में वहाँ नाम जो है सीता पड़ा। सीता नारद जी ने नाम रखे हुए हैं। चलाते हैं, उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम वहाँ पर उनका सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो बना हुआ था इसलिए बाद लगे वो जनकपुर। राजा जनक जी का उस समय जो राजमहल था, चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा जो चारों 4 धाम बना हुआ है। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। और पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। और बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इसके बाद राजा जनक जी महाराज हमारे मिथिला में बेटिया को जब शादी करते हैं और ससुराल के लिए जब विदा करते हैं तो उसे घर से डोली निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद रोक देते हैं। और हमारे मिथिला का मुख्य भोजन दही चूड़ा माना गया है। तो उनको जो है एक पंथ पाकर जगह पड़ता है जहाँ पर उनके डोली को रोक करके और उनको दही चूड़ा खिलाया गया। और कहावत है कि सीता जी ने मुंह धोकर दतमन जो फेंक दिए वो एक बर का पेड़ हो गया है। वैसा पेड़ अगर आप देखे होइएगा तो ठीक है, ना तो शायद ही आप देखे होइएगा। और ये भी लोग बताते हैं कि दूसरे के ज़मीन की तरफ अगर वो पेड़ बढ़ रहा है, चाहता है कि हम कटाई करें, तो उसे भारी नुकसान आज भी उठाना पड़ता है। यही यहाँ का कथा है। बोलिए जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम की। पुनरौदा धाम में स्थित जानकी मंदिर श्रद्धा और भव्यता का अद्भुत संगम है। मंदिर परिसर में माता सीता की प्रतिमा, पूजा स्थल और हवन मंडप है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। रामनवमी, सीता नवमी और अन्य प्रमुख धार्मिक त्योहारों के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंज उठता है। बीते दिनों सरकार ने घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर की तरह यहां अब भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पुनरौदा धाम को रामायण सर्किट के प्रमुख स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने इसे विशेष पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में नई पहचान देने के लिए योजना बनाई है। पुनरौदा धाम को और धार्मिक आकर्षक और आधुनिक स्वरूप देने के लिए एक भव्य धार्मिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल यह स्थल लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ है। परियोजना के लिए 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस तरह कुल 67 एकड़ भूमि पर यह विशाल धार्मिक सांस्कृतिक परिसर विकसित किया जाएगा। नई परियोजना के तहत केवल मुख्य मंदिर ही नहीं बल्कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। पुनरौदा धाम का शांत और दिव्य वातावरण हर आगंतुक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराता है। इसके आसपास स्थित पंथ पाकर, जनक स्थान मंदिर और जानकी कुंड भी दर्शनीय स्थल है। इन स्थानों के साथ पुनरौदा धाम को जोड़कर मिथिला की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नई ऊंचाई देने की कोशिश की जाती है। यह परियोजना न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। साथ ही यह उन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगा जो माता सीता की कथा और मिथिला की परंपराओं को करीब से जानना चाहते हैं।